जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने चैनल के माध्यम से गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शायद गुरु जी ने ही मुझे ये सेवा बख्शी है। तो अगर कोई संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। ऑडियो में या रिटन में, दोनों में आप मुझे भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। अभी आज मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जब कोविड का टाइम स्टार्ट होने वाला था संगत जी, उस टाइम पे थोड़े टाइम पहले ही, जैसे कि मार्च में फर्स्ट लॉकडाउन डला था, फर्स्ट 1 डे का लॉकडाउन का जो हुआ था अनाउंसमेंट, उससे थोड़े समय पहले की बात है। मेरे अंकल की जॉब नहीं थी पिछले, मतलब कि उन्होंने जनवरी में जॉब से रिज़ाइन करा था। उनको कहीं और बात हो गई थी, बट हाँ, अंकल से ये मिस्टेक हो गई कि उन्होंने अपना ऑफ़र लेटर लिए बिना अपनी पुरानी जो कंपनी थी उसमें रेजिग्नेशन डाल दिया था। तो वहाँ का 1 मंथ कंप्लीट हो गया, बट जो नई कंपनी में जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था उनका, वहाँ से उनका ऑफ़र लेटर नहीं आया था, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया और पूरे मतलब कि 2 महीने मेरे अंकल को घर पे ही बैठना पड़ा, उनका लेटर नहीं आया। बट वो कंपनी वालों ने, जिन्होंने हायर किया था, उन्होंने ये भी बोला था कि आपकी हायरिंग हो गई है, बट हाँ, हमारा प्रोसीजर थोड़ा लेट है यहाँ पे, क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी थी, तो इसलिए वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से आती थी, तो उस प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लग गया। तो इस वजह से उन्होंने 2 मंथ्स की जो थी वो सैलरी भी नहीं दी उन्होंने, बट उन्होंने ये ज़रूर बोला कि हाँ पक्का हो गया। अब मेरे अंकल जो पुरानी कंपनी में रिज़ाइन दे चुके थे, वहाँ पे भी वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है कि वो अपनी जगह पे किसी और को लगवा चुके थे। तो वो अब उनके साथ, ठीक है, जो हम उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं करवाना चाहते थे। उनके मालिक तो बोल रहे थे कि आप आ जाओ, बट अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी वजह से किसी और का भी कोई नुकसान हो तो मैं नहीं। तो अंकल ने मना कर दिया। तो अंकल 2 महीने घर पे बैठे रहे। उन्होंने बहुत जगह और ट्राई किया कि कहीं और लग जाए, बट नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी मतलब कि फर्स्ट मार्च को जाके अंकल का ऑफ़र लेटर फाइनली आ गया। तो जब 1 मार्च को उनका ऑफ़र लेटर आया एंड उनको 2 दिन बाद से ही जॉइनिंग के लिए बोल दिया। तो आप ये देखो संगत जी, मेरे ख्याल से 23 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था, जो कि मोदी जी ने अनाउंस किया था। उससे 20 दिन पहले ही गुरुजी ने उनकी जॉइनिंग करवा दी। अगर गुरुजी ने वो जॉइनिंग नहीं करवाई होती तो पता नहीं हम लोगों का कोविड के टाइम पे क्या होना था, क्योंकि मेरी भी जॉब उस टाइम पे छूट गई थी। मैं भी ड्यू टू कोविड होम ट्यूशन्स लेती थी, तो मुझे घर पे बैठना पड़ गया। एंड उस टाइम ऑनलाइन का स्टार्टिंग हुआ था, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं थी ऑनलाइन की, तो आई एम नॉट एबल टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरा भी कोई इनकम नहीं थी। एंड अगर अंकल की जॉइनिंग वहाँ पे गुरुजी ने नहीं करवाई होती तो पता नहीं हमारा जो लॉकडाउन का टाइम था वो कैसे निकलता, हमारा घर कैसे चलता, कुछ भी नहीं पता संगत जी। मतलब कि गुरुजी ने जॉइनिंग करवा के इतनी कृपा करी कि पूरे लॉकडाउन में हमने सत्संग भी किया, सब कुछ किया। हमारी पूरी बिल्डिंग थी जहाँ पे हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स सारे रहते हैं, हम सारे आपस में मिल के सत्संग करते थे, उठते थे, बैठते थे, क्योंकि संगत जी वो टाइम ही ऐसा था जिसमें हमें अपने माइंड को शांत रखना था, अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी थी, ताकि हम उस फेज़ को काट सके, क्योंकि सबके हालात एक जैसे थे, सबके काम बंद हो गए थे एकदम से, और घर के खर्चे वहीं के वहीं थे, सारी चीज़ें वहीं की वहीं थी। तो इसलिए अपने मनों को शांत रखने के लिए हमारी बिल्डिंग के जितने भी लोग थे, सेफ्टी का भी हम लोगों ने ध्यान रखा, सारी चीज़ें मिल बांट के करी ताकि हम लोगों का ये टाइम गुजरे। गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी कि अपना सत्संग भी उस टाइम पे हर महीने के महीने गुरुजी ने मुझसे लिए। तो मुझे इतना इतना अंदर से लगता था कि गुरुजी ने इतनी मेहर करी है मेरे ऊपर, जिसके लिए लख 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 वार शुक्राना। मुझे नहीं पता कि वो टाइम मेरा कैसा कटा, कैसे नहीं कटा, पर हाँ, ज़िंदगी भर याद ज़रूर रहेगा
कि ये टाइम भी आया था और हमने ऐसे काटा था। और वो टाइम ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने हमें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस होने दिया हो कि हम अकेले हैं। उस टाइम पे मुझे नहीं पता संगत जी मेरा टाइम कैसे कटा। लोगों के बारे में सुना बहुत कुछ, टीवी में देखते थे, हम टीवी बंद कर देते थे कि हमसे नहीं देखा जा रहा था किसी का भी कुछ भी। तो दुनिया में बहुत कुछ हुआ, बट गुरुजी ने जितनी कृपा हम लोगों के ऊपर बना के रखी, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी ऐसे ही हैं हमारे, जैसे हर किसी का रास्ता देते हैं, बना के देते हैं, और वो ऐसा रास्ता बना के देते हैं कि कभी भी हम उस रास्ते पे चले तो हमें कोई पछतावा हो या कुछ दुख हो, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बस हमें उनके जो इशारे होते हैं वो समझने में थोड़ी देर लगती है, पर वक्त रहते वो भी हमें समझ में आने शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो जय गुरुजी, आपने हमारा इतना साथ दिया उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अगर आप संगत जी में से भी कोई भी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप दे सकते हैं, और जिससे कि मैं अपना और लोगों का जितना भी जो लोग शुक्राना करना चाहते हैं गुरु जी का, वो मैं शेयर कर सकूं। मैं गुरु जी की बख्शी हुई इस सेवा का पूरा लोगों का इसमें लगा सकूं, ताकि मैं सेवा कर सकूं। मुझे भी गुरु जी ने जो मौका दिया मैं उस पर काम कर सकूं। तो संगत जी अब मैं यहीं पे अपने सत्संग का विराम लगा। सत्संग और है गुरु जी, जो सुनीता आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो मैं वो संगत जी आप सबके बीच में साझा करना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा गुरु जी। संगत जी आप सबका शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को इतने प्यार से सुनते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा संगत जी, ताकि जब भी कुछ नई अपडेट आए तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का ही से है, आज सुबह का ही है कि संगत जी कल सुबह की बात है कि कल सुबह हम जैसे श्रद्धा चैनल पर सुबह वैष्णो देवी के रोज़ दर्शन होते हैं, वहाँ की आरती दिखाते हैं। तो मैं और मेरे अंकल हम दोनों सुबह उस आरती में माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उन्हें माथा टेकते हैं। तो कल जब हम लोग माथा टेक रहे थे तो हमें वैसे संगत जी वैष्णो देवी गए हुए 10-11 साल हो गए हैं, 10-11 साल पहले ही गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम से हम लोग जा ही नहीं पाए। तो आज जब वो संगत जी कल हम जब वो देख रहे थे तो मेरे अंकल कहने लगे कि ये कौन सी जगह दिखा रहे हैं। वो आजकल काफ़ी चेंज हो गया है, वहाँ पर शीशे वगैरह लग गए हैं, संगत पे बाहर से जाते हुए दिखाई देते हैं सब। तो मैंने बोला कि ये वो जगह है, क्योंकि मेरी बेटी आंटी वगैरह सब हर साल जाते हैं। लास्ट ईयर इसी साल जब पहले भी वो गए, लास्ट ईयर वो लोग गए थे तो उन्होंने हमें कहा था कि मम्मी आप चलो। उन्होंने बहुत हमें कहा लेकिन हमने मना कर दिया, नहीं कहीं जा पाए, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत पेन रहती है और मैं नहीं कह चाहती कि मेरी वजह से जो बाकी सब लोग साथ में गए हैं वो भी परेशान हो। उन्होंने बहुत कहा मम्मी वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको करवा देंगे, कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चलो। पर मैंने कहा नहीं, माता वैष्णो देवी अगर बुलाएगी तो मुझे खुद ही माता रानी का संदेशा आएगा और मैं ज़रूर जाऊँगी। जब माता रानी ने बुलाना होगा माँ मुझे खुद बुला लेगी। बस ऐसे करके मैंने उनको मना कर दिया, हम लोग नहीं गए। अब कल जब ये बात हुई
तो मैं पहले अपने अंकल को कहने लगी कि आपका मन है तो आप जाकर वैष्णो देवी हो आओ। पर वो अब जब भी कहीं जाने की बात होती है तो मुझे यही कहते हैं, तू नहीं कहीं जाती, तू भी साथ चल। जबकि नैना देवी हमारी कुल देवी है, वहाँ जाना भी काफ़ी टाइम से हो रहा है, जाना है, पर मेरी प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहे। तो अब जब कल ये हुआ तो कल मेरे मन में भी हुआ कि माता वैष्णो देवी अगर आप अपने दर्शन अच्छे से करवाओगे तो बुला लेना मुझे। मैंने गुरुजी को भी बोला, गुरुजी आज मेरे मन में आया है, जबकि तो मैं तो सभी को मना कर देती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं चला जाता, मैं नहीं कहीं जाऊँगी, पर आज मेरे मन में आया तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लो, वैष्णो देवी ले जाओगे आप, कैसे क्या होगा आप देख लेना। बस उन्हें कह के मैंने छोड़ दिया। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें मुझे मैसेज मिला कि मैं तो माता वैष्णो देवी नहीं तो मैं और भी कई जगह दे दर्शन करवाने ने, टेंशन ना ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो बहुत खुशी हुई कि गुरु जी इतना नज़दीक होकर हमारी हर बात सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी संगत जी सत्संग तो बहुत है, हाँ एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी। एक और है कि गुरु जी ने मुझे काफ़ी दिनों से बोला हुआ है कि अपने घर के बाहर ओम नमः शिवाय के स्टिकर लगाने के लिए, बस मेरी वही परेशानी कि मैं बाहर नहीं जा पाती, कहीं जाऊँ तो मैं लेकर आऊँ। और माता की चुन्नी चढ़ाने के लिए भी गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है, मैं वो भी नहीं काम कर पाई। तो गुरुजी मेरी माँ मुझे माफ़ करना जो मैंने ये काम अब तक नहीं किए। बस अब मैं ये दोनों काम जल्दी ही कर दूँगी गुरुजी। मैंने जो गलती कर दी है, मुझसे जो भूल हो गई है उसको माफ़ करना। मैं जल्दी से जल्दी घर के बाहर ओम नमः शिवाय के स्टिकर भी लगाऊंगी और माता की चुनरी भी चढ़ा कर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना ये सत्संग